हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। कर रहे थे। चलिए, चर्चा क्या शुरू हुआ था? नया चैप्टर एक शुरू हुआ था जिसका नाम था सारणिक, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब सारणिक क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या होता है, यानी वर्ग आव्यूह से रिलेटेड एक नंबर होता है। और याद रखिए, सारणिक मान हमेशा किस प्रकार के आव्यूह का निकलता है? वर्ग आव्यूह का। कौन आव्यूह का? वर्ग आव्यूह का ही सारणिक मान निकलता है, सभी आव्यूहों का नहीं निकलता है। जैसे ये वर्ग आव्यूह है तो इसका सारणिक मान निकलेगा, लेकिन ये आयताकार आव्यूह है तो इसका सारणिक मान नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन हमने देखा था कि 2/2 का हो तो कैसे बनता है सारणिक। यानी 2/2 का एक वर्ग आव्यूह है तो उसका सारणिक मान कैसे निकलता है। तो ए बराबर है 2, 3, 4, 5। अब इसका सारणिक मान निकालना है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है? तिरछा तिरछी गुणा। 2 का गुना 5 से, 3 का गुना 4 से, तो 2 गुने 5, बीच में माइनस लगा देना है, और 3 गुने कितना? 4। क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर हम 3/3 के बारे में देखे थे कि 3/3 का कोई रहेगा तो उसको कैसे निकाला जाएगा। तो इसके बारे में याद रखिए कि 3/3 का अगर रहेगा तो उसको निकालने का क्या तरीका है। तो 3/3 में पहले प्लस दीजिए, फिर माइनस दीजिए, और फिर क्या देना पड़ेगा? प्लस। यानी प्लस माइनस प्लस। आगे बात क्या है? यहाँ प्लस क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये 1 1 है, और ये दूसरा नंबर में कौन है? 1 2 है, और तीसरा नंबर में कौन है? 1 3। तो ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ रखा है। हेलो। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसके बारे में पिछले क्लास में चर्चा हो चुका है, समझ गए ना? अब कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है उस पर बात आते हैं। बोलिए, कौन कौन नहीं बना है एक्सरसाइज में? बनाया था जी। कौन ना मन नहीं बना? सब बन गया, कंप्लीट। चलिए किताब लाइए होगा। 8 बन गया। कौन नंबर नहीं बना? तुम बनाया है जी? तब नहीं जल्दी कहता हूँ। डिवाइस खत्म हो गया। आगे आएगा प्रॉपर्टी, सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के क्या गुणधर्म? याद रखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में
सारणिक के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला जरूर आता है सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन केवल आप एनसीईआरटी का भी रह सकता है या इससे अलग भी रह सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिए अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है सारणिकों के गुणधर्म। अच्छा, सारणिकों के गुणधर्म से पहले एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 8वां नंबर, जिसमें कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, यदि x 2 और इधर कितना है 18 और कितना है बाबू x बराबर कितना है आपके पास 6, 2, 18 और कितना 2, तो किसका मान ज्ञात करना है, x का मान क्या करे ज्ञात करे। ध्यान दीजिए ये ऐसा क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा आपका, ध्यान दीजिए x का मान पूछ रहा आपसे, चर्चा क्या है, x का मान पूछा जा रहा है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है, इसको हल कर सकते हैं कि x 2 18 x इतना बराबर क्या है आपके पास 6, 2, 18 और 2। x का मान निकालना है तो तिरछा तिरछी गुणा करिए। ए बाबू ए बच्चा लोग ध्यान से समझिए, आप बिहार बोर्ड में देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में भी आया है और यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आया है। तो कुछ ऐसे सवाल 60% रहते हैं जो नॉर्मली थ्योरी पर रहते हैं, बाकी सवाल कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। अब चाहे तो अलग अलग कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसका इससे गुना होगा और इसका इससे गुना होगा, फाइनली जब गुना होगा तो कितना आएगा x इंटू एक्स माइनस 2 गुने कितना 18 बराबर ए, इधर इसका इससे गुना और इसका इससे, तो 6 गुने 2 माइनस 2 गुने कितना 18। अब ध्यान दीजिए ए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 18 दूनी 36, 6 दूना 12 माइनस कितना 36। अब क्या होगा, ये माइनस में उधर गया तो किसमें प्लस। अब बोलिए एक्स स्क्वायर बराबर -12 -36 +36। आप चाहे तो इधर से इधर इसको भी उड़ा सकते थे, ठीक है ना, सेम सेम चीज था, उड़ सकता था। तो ये दोनों खत्म हो गया आपके पास। अच्छा ये माइनस किससे बचा है, प्लस से में रहेगा। फिर देखिए, तो +12 -36 तो ये कितना हो गया 12 हो गया, वर्ग में उधर गया तो वर्गमूल, तो एक्स स्क्वायर था इधर, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 12 का वर्गमूल होगा। याद रखिए वर्गमूल जब भी जाता है तो क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है। अब बताइए क्या होगा आगे का हाल, x बराबर, अब देखिए 12 को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, 12 का गुणनखंड करिएगा, 2 से 6 फिर 2 से 3, माने 2 गुने 2 गुने कितना 3, सही है। अब क्या होगा इस बात को समझिए, x बराबर प्लस माइनस, ये 2 से 1 2 निकल गया, ठीक है ना, बचेगा √3। तो फाइनली x इज इक्वल टू हो गया +-2√3 और ये हो गया क्या आंसर, सही है। चलिए तो ये बना हुआ ठीक है ना जी, कहाँ पर गड़बड़ कर दिए, हाँ
अच्छा ठीक है, नया क्वेश्चन है, इसको नंबर हटा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है और इसी टाइप का आगे भी रहेगा। चलिए, तो भाई यही है क्वेश्चन है, एक्स का मान ऐसे निकलता है, कुछ नहीं करना, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, गुना करके एक्स का मान निकाल दीजिए। अब बाकी आगे आता है क्या है, सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी आप याद रखिए, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो सारणिक के क्या क्या गुणधर्म है, पंचों को गुणधर्म आपको एनसीईआरटी में दिया है, हम लोग 10-12 को गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से गुणधर्म है, सबसे पहला बात कहता है, हे उतरू, हल्ला मत करिए, ध्यान से सुनिए। पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है, गुणधर्म पहला में कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, गुणधर्म फर्स्ट में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी फर्स्ट में कहता है, किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, माने बदल दिया जाए, ठीक है ना। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी किसी आप कह सकते हैं सारणिक के पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ को परस्पर अदला बदली कर दिया जाए, अदला बदली, या आप कह सकते हैं परिवर्तित, परिवर्तित कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो सारणिक का मान, तो सारणिक का मान अस्थिर रहता है, या सारणिक का मान क्या होता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए इस बात को अगर आपको उदाहरण से समझना है, तो ऐसा समझिए कि मान लिया जाए एक सारणिक है, ठीक है, पहले एक आव्यूह है, तो ए बउआ, अब इस आव्यूह में क्या है, ये मान लो ए वन वन है, या ऐसा मान लिया जाए कि कर लीजिए बी सी ABC मान लिया जाए, PQR मान लिया जाए, MNO मान लिया जाए, ठीक है। आप जो है, अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकाले तो इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा आ गया, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डेल्टा। लेकिन हमने क्या कह दिया, पहला पंक्ति जो है, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और कौन पंक्ति, तीसरा पंक्ति, हमने पहला पंक्ति को चेंज कर दिया पहला स्तंभ, और दूसरा पंक्ति को चेंज कर दिया किसमें, दूसरा स्तंभ में, और तीसरा पंक्ति को हमने चेंज कर दिया कौन, तीसरा स्तंभ, ठीक है ना। तो यही किसी पंक्ति के, किसी सारणिक के पंक्ति और स्तंभ को परस्पर अदला बदली कर दिया जाए, यानी जो पंक्ति था अब वो किसमें आ गया, स्तंभ में, पंक्ति था जो किसमें आ गया, यही हो गया कि पंक्ति को परस्पर क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, या अदला बदली कर दिया जाए, तो एक नया अवयव बनेगा, और उस नया अवयव का नाम मान लिया जाए हम बी देंगे, ठीक है ना। अब इस बी देंगे तो उसमें क्या होगा, जो इसमें पहला पंक्ति था वो पहला स्तंभ में आया, ABC, दूसरा पंक्ति था जो पड़ा था वो खड़ा हो जाएगा, बोलो, P Q और कितना
इधर क्या हो जाएगा, MnO। अब कहता है इस B का जो सारणिक मान आएगा, ये सारणिक मान भी क्या है, डेल्टा ही होगा। यानी आपका ध्यान से समझिए, A का डिटर्मिनांट और B का डिटर्मिनांट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी कह रहा है जो पंक्ति था उस पंक्ति को स्तंभ में बदल करके जो नया अवयव बना है, सभी पंक्ति को स्तंभ में बदल करके जो नया अवयव बना है, उस नए अवयव का सारणिक मान और पहले के अवयव का सारणिक मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपस में क्या होता है, तो पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर अदला बदली करने पर, यानी पंक्ति और स्तंभ को आपस में अदलने बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप याद रखिए कि जब पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो इसको कहते थे परिवर्त। क्या कहते थे, तो ये दूसरा कुछ नहीं है, ये बी किसके बराबर है, ए के परिवर्त के बराबर। ए के, तो कहा जो पहले ए था और ए का जो परिवर्त निकला, वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसी प्रॉपर्टी से एक नया प्रॉपर्टी निकल गया कि आप याद रखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ए का ट्रांसपोज। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि ए बराबर ए 2 3 4 5 है, तो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना होगा, मार्गो करें। पूछा ना जा रहा है जी, डिटर्मिनेंट संख्या होता है, मान होता है, ठीक है ना। ए 2, बी -2, सी 12 या 10, डी नन ऑफ दिस। क्या लगता है, तो क्या आप ए ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं आप, कैसे निकालिएगा, तिरछा तिरछी गुणा करिए, 2 गुने 5, 3 गुने 4 या 4 गुने 3, कितना हो गया बोलिए, 10 -2। आपसे क्या पूछ रहा है, ए परिवर्त का डिटर्मिनेंट बराबर भाग। हम प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, ए परिवर्त का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -2, तो ए परिवर्त का डिटर्मिनेंट भी कितना, समझ रहे हमारी बात को। यानी अगर कल के डेट में बहुत बड़ा मान ले 3/3 का रहा कोई, ठीक है, जैसे अगर किसी ने दिया ए इज इक्वल टू या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मोटा मोटी ऐसा दिया, ए बराबर दिया 1 0 0 2 3 4 5 6 7, तो आपसे पूछा ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए ऑप्शन -2 -3, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। निकालिए क्या होगा क्वेश्चन, 2 मिनट टाइम है, देखिए। क्या लिए, बोले -3, राइट आंसर। देखिए बात करते हैं, देखिए बात क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले आप कुछ में जानिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कहता है एक तरफ क्या होता है, एक तरफ प्लस होता है, फिर माइनस होता है, और फिर क्या होता है, प्लस, ठीक है ना। 1 हो गया, डिटर्मिनेंट लगाए, -0 हो गया,
डिटर्मिनेंट लगाए, जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट लगाए। ठीक है ना। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पर दो बातें होती है। सबसे पहले वन को ढकना होता है। वन को क्या होता है, ढकना। एक बार वन के स्तंभ को ढकना होता है, एक बार वन के पंक्ति को ढकना होता है। ठीक है ना। एक बार ठीक है ना, तो वन को ढकना होता है कैसे, वन को ढकना होता है, एक बार पड़ा से बोले पंक्ति को ढक दिए, और एक बार किसको ढक दिए, खड़ा से बोले तो क्या, स्तंभ को ढक दिए। ठीक है। तो दो बार की कहानी होती है, इस ढंग से ढका जाता है। ढकने के बाद जो भी नंबर मिलता है, बचता है, उसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 3 और 4 और 6 और कितना, 7। उसके बाद जो चीजें हैं, इस बात को समझिए, उसके बाद दोनों क्या है, जीरो। उसके बाद दोनों क्या है, जीरो। तो जीरो वाला हटा दीजिए। जीरो गुने समथिंग जीरो, और जीरो गुने समथिंग जीरो। तो कहेंगे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। अब बोलिए काम करिए। एक हो गया, तिरछा तिरछी गुना करिए। 3 गुने 7 कितना है, 21। बीच में माइनस लगेगा। और 6 चौके कितना, 24। एक हो गया, और अंदर क्या हो गया, -3। -3 गुना 1 -3। तो यानी ए का डिटर्मिनेंट आ गया -3। आपसे पूछा किसका डिटर्मिनेंट था, ए परिवर्त का डिटर्मिनेंट, नहीं यही ना पूछा था। ए परिवर्त का डिटर्मिनेंट पूछा था। तो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ा था कि ए का डिटर्मिनेंट और ए के परिवर्त का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में बराबर होता है। प्रॉपर्टी आप करिए या ना करिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर करिए। परीक्षा में प्रॉपर्टी नहीं आता है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने पर जरूर ध्यान दीजिए। तो ए का परिवर्त बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए बोलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -3। प्लेस का आंसर भी कितना, -3। क्या मजा आ रहा है, चलिए अच्छी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। उसके बाद की प्रॉपर्टी आगे क्या कहता है, सेकंड नंबर एनसीईआरटी का है। अच्छा, तो उससे पहले एक और प्रॉपर्टी हम बता देते हैं जो हौला वाला ही हो। कहता है यदि, चलिए लिख ही लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, यानी गुण धर्म देखिए, गुणधर्म कौन हो, गुणधर्म 2, या इसी को आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी सेकंड। तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इसमें कहता है यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति और दो स्तंभ आपस में बराबर, ठीक है। कहता है यदि किसी सारणिक, सार के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में, आपस में बराबर हो, बराबर हो,
तो उसका मान कितना होता है? तो उसका मान 0 होता है। अतः यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? अगर मान लिया जाए कोई सारणिक है डेल्टा, ठीक है ना, तो इसमें से दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो। जैसे किसी ने लिखा ABC, PQR और फिर से ABC, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? R1, पहला पंक्ति R1, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। यहाँ पर R1 और R2 दोनों बराबर है। R1 इज इक्वल टू R2 है, तो इसलिए यहाँ डेल्टा का मान कितना होगा? 0। डेल्टा का मान क्या होगा? अगर दो पंक्ति आपस में बराबर हैं तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0। आपको ये बात मालूम करना, याद रखना होगा। दूसरी बात, अगर किसी ने दिख दिया ऐसा 1 2 3 5 6 7 और 1 2 3, क्या लग रहा है आपको? बड़ी कतार को पंक्ति कहते हैं, खड़ी कतार को स्तंभ कहते हैं। तो ये C1 C2 C3, क्या लग रहा है? C1 बराबर किसके है? तो इसका मतलब दो पंक्ति जैसे बराबर होगी आप डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक है। हाँ, दो स्तंभ यहाँ पर बराबर है। लिखा हुआ प्रॉपर्टी कि दो गो पंक्ति बराबर मिल जाए, दो गो पंक्ति बराबर मिल जाए या दो गो कौन स्तंभ, तो उसका मान क्या होगा? 0। आप एकागो उदाहरण लेकर के प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो किसी उदाहरण लेकर के आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे आप 1 2 3 मान ले जाए 5 6 7 1 2 3, इसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? ठीक है ना। इसका नाम डेल्टा है, तो इस डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेगा? माइनस प्लस माइनस। ओहो, क्या क्या लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। तो 1, फिर डिटर्मिनेंट -5, डिटर्मिनेंट +1 और डिटर्मिनेंट। सबको ढकना है, एक बार एक को ढकना है, एक बार 5 को ढकना है और फिर से एक को ढकना है। अब एक को जब ढकेंगे तो उसका पंक्ति और स्तंभ ढका जाएगा, फिर 5 को ढकेंगे तो उसका पंक्ति और स्तंभ ढका जाएगा, और उसके बाद जो भी चीजें बचेगी वो डिब्बा में क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। तो इसको आप ढक सकते हैं क्या? एक बार एक की पंक्ति और एक का क्या ढका जाएगा? स्तंभ। आप इस बात को समझिए, इसको हम ढकने के लिए थोड़ा डिजाइनिंग बना देते हैं। ठीक है, ढक दिया गया है। क्या बच गया बोलिए तो? 6 2 7 3। अब फिर से ढकने का कहानी है, ठीक है ना। अब ये किसको ढकना है? 5 का। 5 का स्तंभ ढका और 5 का पंक्ति ढका। क्या बच गया बोलिए तो? 2 2 3 3। अब ये किसको ढकना है? 1 को। तो फिर से 1 का, 1 के लिए खड़ा हो गया, 1 को ढका गया, 1 का खड़ा कलम से ढका गया और 1 को बड़ा कलम से ढका गया। ठीक है, बोलने का तात्पर्य है 1 को ढकना है, 1 का स्तंभ ढक देना और 1 का क्या ढक देना? पंक्ति। तो 1 का स्तंभ और 1 का पंक्ति। क्या बच गया बोलिए तो? क्या बच गया? 2 6 3 7। बाकी इसको हल करिए, जब इसको हल करिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नहीं होता है तो आप हल करके देख सकते हैं। 1 कितना हो गया? छोटिया 18
और माइनस कितना 14, क्या बच गया बोलिए तो आप। यहाँ पर कितना आया 4 आ गया, -5 इधर बोलिए 6 3 दूना 6 -3 दूना 6 कितना आ गया 0। आगे बात कर ले, इधर कितना हो गया 7 दूना 14, 14 और माइनस अच्छे दिया माइनस कितना -4। चलिए बात करिए, इधर हो गया +4 इधर 0 प्लस माइनस -4 हल करके कितना आ गया कैसे। तो हम इतना हल ना करके हम डायरेक्ट चीजों को याद रखेंगे, इतना हल ना करके डायरेक्ट चीजों को क्या रखेंगे याद रखेंगे कि जैसे ही दो पंक्ति बराबर मिला, सॉरी यहाँ पर दो स्तंभ बराबर है, दो क्या है बराबर, जैसे ही दो स्तंभ बराबर मिला वैसे ही आंख मूंद के कहेंगे कौची 0 होगा। हल करे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हल करके दिखा दिए आपको कि चेक कर लीजिए ये बात सही है। उसी तरीके से जैसे ही तुमको दो गो पंक्ति बराबर मिला, जैसे पहला पंक्ति ABC और तीसरा पंक्ति भी कौची ABC RBC, ABC और ABC, तो R1 बराबर R2, तो इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा 0। तो दो बातें हमने पढ़ा, किसी भी सारणी का मान, ओ R2 लिख दिया यहाँ पर ना बच्चा कंफ्यूजन में, R1 और इधर कौन 3 R3, दोनों आपस में बराबर है ABC एंड ABC। तो हमने दो बातें पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि किसी सारणी के पंक्ति और स्तंभ को अदला बदली कर दिया जाए, परस्पर अदला बदली कर दिया जाए या परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है ना। तो सारणी का मान जो है नहीं बदलता है, दैट मीन्स ए का डिटर्मिनांट और ए के परिवर्त का डिटर्मिनांट इक्वल होता है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो, दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में क्या हो बराबर हो, तो उस सारणी का मान क्या होगा 0। यहाँ एग्जाम्पल में पंक्ति बराबर है इसलिए इसका मान 0 हुआ। यहाँ दो गो स्तंभ बराबर है C1 और C3, हो सकता है C1 और C2 भी बराबर हो सकता है, लगातार भी होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर बोले हैं एक छोड़ करके, लगातार भी हो सकता है, तो इसलिए इसका मान 0। अब आपको विश्वास नहीं है कि इसका मान 0 होगा, तो हमने क्या कर लिया, एक सारणी का मान निकाल के दिखा दिया और उसका मान सही में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे, जय जय।